गुड मॉर्निंग। आज हम लेके चलते हैं आपको शिमला के तारा देवी टेम्पल। तो पहले थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। अगर आप मेन शिमला सिटी से आ रहे हैं तो फ्रॉम शिमला सिटी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स। हाँ, इतना ही है, 17 किलोमीटर्स अराउंड है अगर शिमला से आप आ रहे हैं तो 17 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है शिमला से तारा देवी टेम्पल पहुँचने के लिए। एंड सेकेंडली अगर आप चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ से जब आप आ रहे हैं तो शोगी से आप डाइवर्जन ले सकते हैं तारा देवी के लिए। शोगी से तारा देवी टेम्पल पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स। तो ये है डिस्टेंस वाइज इन्फॉर्मेशन। बाकी जो टेम्पल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेम्पल पहुंच के मैं देती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द वे टू तारा देवी। Here we have reached, parked the car successfully, and now let me show the view. यहाँ से व्यू जो अभी पार्किंग एरिया से व्यू आ रहा है वो ये है। इसके बाद मैं आपको मेन टेम्पल से जो व्यू आता है वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 7200 फीट। काफ़ी हाइट पे सिचुएटेड है टेम्पल। तो ये रहा व्यू। अब आइए चलते यहाँ के लिए। देखिए आज संडे है, संडे को मैंने विज़िट किया है तो यहाँ पे रेगुलरली संडे को बसेस चलती हैं तारा देवी के लिए। तो अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करना चाहता है तो आप इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करके पहुँच सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ही फ्रीक्वेंट बसेस रहती हैं संडे को। और वी आर नॉट हैविंग दैट मच एम्पल पार्किंग स्पेस ओवर हियर। पार्किंग थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाते हो तो आपको पार्किंग मिल जाएगा, अदरवाइज़ पार्किंग ढूंढना थोड़ा सा टफ टास्क है। अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे जो भी आप लेके जाना चाहते हो माता रानी के लिए उसके प्रॉपर स्टॉल्स आपको यहाँ लगे मिलेंगे, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और हाँ, मैंने एक बात सुनी है तो आपको भी बताते हैं कि जब भी आप किसी मंदिर जाओ तो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप किसी मंदिर जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब आप किसी के घर जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, किसी के भी आप पास जा रहे हैं, तब कभी भी खाली हाथ नहीं जाओगे ना, कुछ उनके पास लेके जाओगे। तो सेम यहाँ पे भी है, जब भी आप मंदिर जाओ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए ज़रूर लेके जाना चाहिए। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे। पहुंचने के बाद यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है जूते रखने के लिए, तो लेट्स कीप जूतास इन जूता घर। ऐसे ही रख दूँगा, टोकन है ऐसे रख दूँ। वॉश द हैंड्स। आइए आपको मंदिर का व्यू दिखाते हैं। कम्प्लीटली हिल टॉप पे सिचुएटेड है ये टेम्पल और बहुत ही सुंदर वुडन वर्क से टेम्पल बनाया गया है। मैं आपको नज़दीक से भी इसको दिखाऊंगी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ, टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। तो सेन डायनेस्टी के राजा भूपेंद्र सेन, जिन्होंने माता रानी को यहाँ लेके आए थे, जो बताते हैं कि ये टेम्पल का जो मतलब माता रानी को ये वेस्ट बंगाल से लेके आए थे। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने माता रानी ने उनसे बोला उनकी स्थापना यहाँ करने के लिए, तो उन्होंने पहले लकड़ी की एक मूर्ति माता रानी की यहाँ पे स्थापित की। उसके बाद माता रानी ने जब उनसे कहा कि उनको एक हिल टॉप पे वो लेके जाए, तो हिल टॉप पे यहाँ पे राजा भूपेंद्र सेन ने फिर यहाँ पे इस हिल टॉप पे माता रानी का जो है मंदिर बनवाया। और उसके बाद अलग अलग राजा हुए तो सबने मंदिर में जो चेंजेस हुए हैं, उसके बाद कुछ इंटीरियर चेंजेस हुए हैं, बाहर से मंदिर में चेंजेस हुए हैं, तो वो सब चेंजेस लेटर ऑन वो होते गए हैं मंदिर में। और अभी जो बोलते हैं कि जो जुनगा के राजा हैं उनकी ये कुलदेवी है। जय माता दी अंकल जी। जय माता की जी। आपसे ये पूछना है हमें कि ये नगाड़ों का क्या महत्व है माता रानी के मंदिर में। ये माता रानी का नगारा है, माता रानी के दरबार में बजता है, शुभ माना जाता है।
और ये सुबह शाम बजना चाहिए, जबकि सुबह मंदिर खुलता है और शाम को आरती होती है। अच्छा, ये डेली बजता है हाँ, अंकल ये जी? डेली बजता है सुबह शाम। ये अच्छा। इसका मतलब यही है कि माता रानी के दरबार में नगारा, ढोल, शहनाई सब कुछ पूरी पार्टी होती है हमारे पास। अच्छा जी। नवरात्रों में हम 8-10 दिन रहते हैं यहाँ, तो पूरी पार्टी होती है 5 आदमी की। अच्छा जी। और मंगल इतवार संक्रांत वाले दिन मैं कल्ला ही रहता हूँ। तो अच्छा। कल्ले होके भी मेरे को सुबह शाम ये नगारा बजाना पड़ता है। तो ये ठीक है। माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी का साज है वो, इसमें हमारे को तो हमें ही बोल सकते हैं भाई चलो जी अब हाँ ये तो जी। शुभ है। बिल्कुल, बिल्कुल नगारा अंकल जी शुभ है। शुभ है। आप कितनी सालों से बजा रहे हैं? मैं इस नगारे को माता के दरबार में 34 साल से बजा रहा हूँ। 34 33-34 साल साल हो से। गए मेरे को यहाँ पर माता अच्छा के जी। दरबार में। मंदिर के साथ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ महादेव का मंदिर है, जहाँ अभी हमें जाना है ये। यहाँ पे अभी हमें दर्शन करने जाना है। तो आइए, लेट्स गो। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर जाने के लिए आपको विज़िट ज़रूर करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ की रिफ्रेशिंग एयर के साथ आपको मंदिर का वुडन वर्क, जो कि बहुत ही अच्छा है, ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए। इन्हें मन्नत की चिड़िया कहा जाता है, जो लोग यहाँ विज़िट करते हैं, अपनी मन्नत को इसमें बाँध के जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आइए आपको मंदिर के टॉप से व्यू दिखाते हैं, जो मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप से आपको व्यू दिखाऊँगी। तो दिस इज़ द व्यू, कंप्लीट 360 डिग्री व्यू है, व्हिच इज़ फैबुलस। आपको एन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद और यहाँ के पॉजिटिव वाइब्स गैदर करने के बाद अब हम गए प्रसाद लंगर प्रसाद की तरफ, और हमने यहाँ का भंडारा एंजॉय किया। और हाँ, यहाँ पे एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीपली शिमला अब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेट ही आपको यूज करनी पड़ती है। हमने ये सब एंजॉय किया। दैट वाज ऑल फॉर द डे। इट वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर 7 days 7 temples of Shimla series. So stay tuned for visit more temples of Shimla. इसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पल्स और भी एक्सप्लोर करवाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।